हाँ भाई, मज़ा आया। नहीं यार, थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दुआ और उम्मीद यही कि आप सब लोग हमेशा की तरह बखैरियत होंगे। अगर आप मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप रेगुलर मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आपको वाया नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइस, अभी जो है शॉप का काफ़ी सारा काम पेंडिंग है और उसके अलावा कुछ सामान भी जो है वो भी शॉर्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉप में जो है दो किस्म का सामान होता है। एक जो होता है वो कंपनी वाले ऑर्डर बुकर्स जो हैं वो आकर आपसे बाकायदा ऑर्डर बनाते हैं आपका, और कंपनी ही आपको डिलीवर करती है। और दूसरा कुछ सामान जो होता है वो इस तरह का होता है जो शॉपकीपर को जो है वो पर्सनली जाकर होलसेलर से ख़ुद ही परचेज़ करना होता है। तो जो पर्सनली परचेज़ करने वाला सामान है वो भी कुछ शॉर्ट है, तो वो भी मुझे आज या कल में जो है वो परचेज़ करना होगा। और उसके अलावा ये है कि एक और बात, जो मेरी वैक्सीनेशन की सेकंड डोज़ है उसको लगवाने के लिए जो है मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ और तकरीबन मुझे 2 महीने गुजर गए। हालांकि 1 महीने के बाद जो है आपने सेकंड डोज़ लगवाना होता है। तो आई डोंट नो कि अब ये कैसे होगा, बट ये है कि इंशाल्लाह वो भी जैसे कैसे मैं मैनेज करूँगा, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू है आजकल। दिन छोटा होता है तो शॉप पर काफ़ी टाइम देना पड़ता है, तो समहाउ मुझे वो भी टाइम जो है निकालना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं अभी ब्रेक के लिए वाइंड अप करता हूँ। गाइस, शाम का वक्त है और ये इस वक्त लॉन का सीन है। एक्चुअली कुछ अर्सा कबल जो है हमने लॉन में सफाई वगैरह भी करवाई थी, और ये जो दरख्त हैं हमारे लॉन में दो, इनकी हमने कटाई करवा दी थी ऊपर से पत्ते वगैरह, क्योंकि वापडा वाले भी इस चीज़ पर काफ़ी एम्फेसाइज़ करते हैं। क्योंकि दरख्तों के बिल्कुल ऊपर से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मेन लाइन गुजर रही है, तो फिर जब सर्दियाँ होती हैं तो दरख्तों के पत्ते जो होते हैं वो धुंध को काफ़ी, उसकी जो नमी होती है उसको जज़्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर शॉर्ट सर्किटिंग का जो है काफ़ी ख़तरा रहता है। तो इसलिए जो है ये लाजमी होता है। और उन दरख्तों के ये जो ऊपर वाले टहने वगैरह थे वो हमने यहाँ रखे हुए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत होंगे तो वो ले जाएगा। उसके अलावा ये है कि अमूमन इस मौसम में वैसे भी दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, और फिर जब नया मौसम आता है तो फिर नए पत्ते निकल आते हैं। ये हमारे आम के पौधों के पत्ते भी जो हैं काफ़ी डेड हुए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये भी नए पत्ते निकल आएंगे अगले सीज़न में। बिल्कुल इसी तरह आपने नोट किया होगा कि सिटीज़ में जो रोड्स होती हैं उनके दरमियान में जो डिवाइडर होते हैं उन पर जो मौजूद दरख्त होते हैं उनको भी काट दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में जो है दरख्तों पर जब धुंध पड़ती है तो उसकी वजह से वो जो नमी होगी वो बिल्कुल नीचे जो रोड होगा उस पर जो है जमा हो जाएगी, और रोड जो है वो स्लिपरी हो जाएगा। और वो दरख्त जो होते हैं वो बिल्कुल हाई स्पीड लेन के साथ होते हैं, और हाई स्पीड लेन पर मौजूद ट्रैफिक जो है, अगर वो जब उसमें किसी गाड़ी को अचानक ब्रेक लगानी पड़ेगी तो उसकी वजह से ये होगा कि गाड़ी रुकने की बजाय जो है वो स्लिप हो सकती है, और उसकी वजह से कोई ना कोई जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ के रिस्क से बचने के लिए जो है उन दरख्तों को भी काट दिया जाता है, और उनकी जो कटाई है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वापडा के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती। उसके लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट। आपने अमूमन देखा होगा कि वो लोग जो है रोड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर से जो है वो बैनर्स वगैरह भी उतार रहे होते हैं जो आउटडेट हो जाते हैं, और उसके अलावा दरख्तों की कटाई वगैरह का काम भी जो होता है और सैनिटेशन का काम भी जो होता है वो उनके ज़िम्मे होता है। गाइज़, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद जो है आप दोस्तों को अवेयर करना था, और मैं अपने व्लॉग्स में जो है इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं लाजमी ऐड किया करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी जो अपकमिंग यंग जनरेशन है उसके लिए इस तरह की बातों का जानना लाजमी है। बिकॉज़ एज ए सिटीज़न जो है हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या पब्लिक राइट्स हैं और पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ताकि कल कलां को जो है अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है उसके लिए रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है या कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको ट्रबल शूट करेगा। तो लिहाजा मेरी कोशिश भी यही होती है, और मैं इंशाल्लाह आगे भी जो है अगर इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है
जो हमें एक अच्छा सिटीज़न बनने में या रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में मदद देगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो लाजमी शेयर किया करूँगा। तो अभी जो है टाइम हो चुका है, मैं शॉप के लिए निकलने लगा हूँ और आगे का व्लॉग जो है वहीं से कंटिन्यू करूँगा। गाइस शॉप पर जो है वापस आए मुझे तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और आज जो है शॉप में थोड़ा सा आपको ब्राइट सा जो है एक इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा होगा। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली शॉप के जो हैं 2 एनर्जी सेवर्स जो हैं वो फ्यूज़ हो चुके थे, बट फॉर्चुनेटली जो है उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो अभी रहती थी, तो मैंने जल्दी से जो है उनको रिप्लेस करवा लिया था और यहाँ पर आकर जो है हमने उनको लगा दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है शॉप की ब्राइटनेस जो है वो वापस आ गई है और अभी तकरीबन 1 आधा घंटा जो है और शॉप पर रहना, फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग करनी है। इस वक्त जो है अली और ज़की जो है वो भी शॉप पर आए हुए हैं और ये मेरा वैक्सीनेशन कार्ड है और इस पर चेक करें कि CNIC नंबर के अलावा जो है और कुछ मेंशन ही नहीं किया, ना ही सेकंड डोज़ की उन्होंने डेट लिखी है। अली यार ये सेकंड डोज है वो कहीं से भी लगवा सकते हैं? वो उसी सेंटर से ज़रूरी नहीं है? सही। अभी थोड़ी देर में क्लोज़ करते हैं फिर चलते हैं। सेकंड डोज भी ये फाइज़र की लगेगी? साइनोवैक की नहीं लगनी? नहीं फाइज़र जॉन से लगती है, उसकी भी वही लगती है, सेकंड डोज की लगती है। हाँ भाई मज़ा आया? नहीं यार थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो रहा है। ये होगा या नहीं? वो तो होगा, फर्स्ट पे तो नहीं हुआ था इतना खास। इन्होंने तेज़ी से लगाया ना तो दर्द ये तो तो होगा। आप उतार दो मेरे ख्याल से, अब तो सही है, कुछ हो ही नहीं रहा। सही, बाद में होगा दर्द। ठीक है। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डोज़ जो है वैक्सीनेशन का वो मैंने लगवा लिया है और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी जो थी वो इसी बात की थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 28 दिन बाद जो है आपको सेकंड डोज़ लेना पड़ता है और मैं जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। इवन के उस वक्त तक जो है वायरस का जो है एक और वर्जन जो है वो मार्केट में आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम जो है वो बखूबी हो चुका है। एक्चुअली मेरे बहुत से करने वाले काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाता अपनी इस हेक्टिक रूटीन की वजह से। इवन कि मुझे ये भी हमेशा जो है एक फ़िक्र रहती है कि मैं अपने व्लॉग्स जो हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर जो है नहीं बना पाता, इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। बट ये है कि मैंने एक जैसे कमिटमेंट की हुई है कि व्लॉग्स जो है व्लॉगिंग का काम जो है वो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 300 सब्सक्राइबर्स भी जो हैं वो भी क्रॉस हो चुके हैं और ये सब आप दोस्तों की मोहब्बत है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना सपोर्ट जो है वो इसी तरह जारी रखिए। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।